दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों मैं करने वाला हूँ इस रिपोर्ट को हिंदी में ट्रांसलेट, और उसके अलावा मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। टीन किल्स 6 year old विद ब्रिक फॉर रजिस्टिंग रेप। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये आपको सिंपल प्रेजेंट में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखी जाती हैं। टीन का मतलब होता है किशोर। जो व्यक्ति जिसकी आयु 13 से 19 साल होती है उसे किशोर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एक किशोर ने हत्या कर दी 6 year old, एक 6 वर्ष के बच्चे की 6 year old विद ब्रिक। ब्रिक का मतलब ईंट से। फॉर रजिस्टिंग रेप क्या मतलब हुआ? रजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना या प्रतिरोध करना। फॉर रजिस्टिंग रेप मतलब रेप का विरोध करने पर। तो चलिए ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो वर्ड मीनिंग आपको आपके काम का लगे आप उसे ज़रूर ही नोट करें। अ 13 year old boy allegedly killed a 6 year old girl by hitting her on the head repeatedly with a brick when she resisted his attempts to rape her। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एक 13 साल का लड़के ने 13 year old boy अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से। किल्ड मतलब कि हत्या कर दिया, मार दिया। अ 6 year old गर्ल एक 6 साल की लड़की को। बाय हिटिंग हर, बाय ऑन द हेड मतलब कैसे मार दिया? बाय हिटिंग हर उसके सर पर मारकर। हिट का मतलब था मारना है। बाय हिटिंग हर ऑन द हेड उसके सर पर मारकर। रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। विद अ ब्रिक ईंट से। विद का मतलब यहाँ पर से है। विद अ ब्रिक मतलब ईंट से। व्हेन शी रजिस्टेड क्या मतलब हुआ? व्हेन शी रजिस्टेड जब उसने उसका विरोध किया। व्हेन शी रजिस्टेड हिज अटेम्प्ट्स जब उसने उसके प्रयासों का विरोध किया। टू रेप हर जो उसके प्रयास थे रेप करने के, उसका जब विरोध किया तब उसको उसने मार दिया। आगे देखिए। एज द गर्ल ब्लड प्रोफ्यूजली। दोस्तों ये ब्लीड की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब रक्त बहना, और प्रोफ्यूजली का मतलब तेजी से। क्या मतलब हुआ? एज द गर्ल ब्लड प्रोफ्यूजली जैसे ही लड़की का खून बहने लगा तेजी से। द बॉय वॉश्ड हिज हैंड्स जो लड़का था उसने अपने हाथ धो लिए। एट अ नियर बाय ट्यूबवेल मतलब एक नज़दीकी ट्यूबवेल पर। चेंज्ड हिज स्टेन्ड शर्ट। स्टेन्ड का मतलब होता है धब्बे लगे हुए, मतलब कि उसने चेंज्ड हिज स्टेन्ड शर्ट अपने धब्बे लगी हुई शर्ट को बदल लिया। एंड हेडेड फॉर स्कूल और स्कूल के लिए निकल गया। हेड का मतलब होता है किसी जगह रवाना हो जाना, और सेकंड फॉर्म है ये हेडेड। हेडेड फॉर स्कूल स्कूल के लिए रवाना हो गया। पुलिस सेड पुलिस ने कहा। चलिए आगे देखिए दोस्तों। द गर्ल हु वेंट मिसिंग वाइल प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग was found severely injured behind some bushes at the backyard of her house in मोदीनगर विलेज। क्या मतलब हुआ? जो लड़की थी हु वेंट मिसिंग जो गायब हो गई थी। दोस्तों ये गो मिसिंग की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? गो मिसिंग का मतलब गायब हो जाना, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो ये वेंट मिसिंग हु। और जो ये हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या मतलब हुआ? द गर्ल लड़की जो हु वेंट मिसिंग जो गायब हो गई। वाइल प्लेइंग का मतलब होता है खेलने के दौरान। विद हर फ्रेंड्स मतलब जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी उस दौरान वो गायब हो गई। ऑन सैटरडे शनिवार को। सैटरडे मॉर्निंग। वॉज फाउंड सीवियरली इंजर्ड उसे पाया गया। कैसे पाया गया दोस्तों? वॉज फाउंड जो है ये एक्टिव पैसिव का टेंस है। वॉज फाउंड से पाया गया। सीवियरली का मतलब गंभीर रूप से। इंजर्ड घायल, गंभीर रूप से घायल पाया गया। बिहाइंड सम बुशेस कुछ झाड़ियों के पीछे। एट द बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब होता है घर का पिछवाड़ा। एट द बैकयार्ड मतलब घर के पिछवाड़े में। ऑफ हर हाउस उसके घर के। इन अ मोदीनगर विलेज मोदीनगर गांव में। आगे देखिए। हर पेरेंट्स टुक हर टू अ नियर बाय हॉस्पिटल वेयर शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में वहाँ सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होता है। तो क्या मतलब हुआ? हर पेरेंट्स उसके माता पिता टुक हर उसे ले गए। टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, नियर बाय मतलब नज़दीकी अस्पताल में। वेयर जहाँ। शी वॉज डिक्लेयर्ड, दोस्तों ये पैसिव वॉइस का टेंस है, क्योंकि वॉज वर्ड के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस होगा। वेयर जहाँ पर
वेयर जहाँ शी वॉज डिक्लेयर्ड उसे घोषित कर दिया गया डेड मतलब मृत घोषित कर दिया गया ऑन अराइवल मतलब आगमन पर। अराइवल का मतलब होता है आगमन। आगे देखिए दोस्तों, A villager called to inform us about a young girl lying injured at the backyard of her house. क्या मतलब हुआ? A villager का मतलब होता है एक ग्रामीण ने, called उसने कॉल किया, call to inform us उसने हमें इन्फॉर्म सूचित करने के लिए कॉल किया, अबाउट किस बारे में? अबाउट ए यंग गर्ल। यंग गर्ल का मतलब होता है एक छोटी लड़की, लाइंग पड़ी हुई, पड़ा किस उसका पड़ा हुआ होना, लाइंग यंगर लाइंग इंजर्ड मतलब एक छोटी लड़की घायल पड़ी हुई है, लाइंग इंजर्ड एट द बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब कि पिछवाड़े में, ऑफ हर हाउस अपने घर के पिछवाड़े में। बाय द टाइम वी रीच्ड देयर जब तक, बाय द टाइम वी रीच देयर का मतलब हुआ जब तक हम वहाँ पहुँचे। हर फैमिली मतलब कि उसका हर फैमिली हैड टेकन हर टू द हॉस्पिटल। क्या मतलब हुआ कि जो उसका परिवार था वो उसको हॉस्पिटल लेके जा चुका था। जब भी दोस्तों हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो पास्ट परफेक्ट होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। हर फैमिली हैड टेकन हर टू द हॉस्पिटल, उसका परिवार उसे हॉस्पिटल लेके जा चुका था। शी हैड सकम्ड टू हर इंजरीज बिफोर बीइंग व्हील्ड इनटू द इमरजेंसी वार्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सकम्ब का मतलब होता है दम तोड़ देना या फिर किसी चीज़ के आगे घुटने टेक देना, तो और कि किसी की मृत्यु हो जाना। तो क्या मतलब हुआ? शी हैड सकम्ड मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, टू हर इंजरीज उसकी इंजरी मतलब चोटों की वजह से, इंजरीज मतलब उसकी चोटों की वजह से, बिफोर बीइंग व्हील्ड इनटू द इमरजेंसी वार्ड इमरजेंसी वार्ड में ले जाए जाने से पहले। व्हील्ड इनटू का मतलब होता है किसी व्यक्ति को लेकर जाना। आगे देखिए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट हर फेस एंड हेड हैड बीन स्मैश्ड विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ? इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, और जो कि एक एडजेक्टिव है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन मतलब शुरुआती जांच है। रिवील्ड उसने ये जाहिर किया। रिवील का मतलब होता है किसी भी रहस्य से पर्दा उठा देना, मतलब जाहिर कर देना, मतलब राज खोलना। तो क्या जाहिर किया इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ने? कि दैट कि हर फेस जो उसका चेहरा था एंड हेड और सर हैड बीन स्मैश्ड, और हैड बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस होगा। क्या मतलब हुआ? उसका जो फेस था और जो उसका सर था हैड बीन स्मैश्ड उसे कुचला गया था विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। ब्लंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कुंद, मतलब किसी कुंद चीज से। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु। विद ए ब्लंट ऑब्जेक्ट किसी भी कुंद चीज से उसका सर और फेस को कुचला गया था। आगे देखिए, पॉसिबली मतलब संभवते, विद अ ब्रिक। पॉसिबली का मतलब होता है संभवते विद अ ब्रिक मतलब किस चीज़ की संभावना है? विद ए ब्रिक मतलब एक ईंट से, और स्टोन या फिर पत्थर से। सैड रवि कुमार ने कहा द डीसीपी रूरल, जो डीसीपी रूरल है। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। आगे देखिए दोस्तों, अ फ्यू चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड हु वर प्लेइंग with the girl who were playing with the girl on Saturday morning told police that they thought she might have gone home when she went missing। क्या मतलब हुआ? a few children मतलब few का मतलब होता है कुछ या थोड़े, मतलब कुछ बच्चे from the neighborhood जो पड़ोस में से थे, who were playing जो खेल रहे थे, with the girl लड़की के साथ, on Saturday morning शनिवार की सुबह, टोल्ड पुलिस उन्होंने पुलिस को बताया, दैट मतलब कि, दे थॉट उन्हें लगा। ये दोस्तों थिंक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है लगना या फिर सोचना। दे थॉट मतलब उन्हें लगा या फिर उन्होंने सोचा। शी माइट हैव गॉन, और क्या मतलब हुआ? शी माइट हैव गॉन शायद वो चली गई होगी होम। शी माइट हैव गॉन होम शायद वो घर चली गई होगी। व्हेन शी वेंट मिसिंग जब वो गायब हुई। आगे देखिए, आफ्टर द गर्ल्स पेरेंट्स लॉज्ड अ कंप्लेंट। क्या मतलब हुआ? मतलब कि लड़की के पेरेंट्स द्वारा कंप्लेंट दर्ज करने के बाद मर्डर केस वॉज इनिशिएटेड, मतलब एक हत्या का जो केस वॉज इनिशिएटेड में शुरू कर दिया गया अगेंस्ट अननोन पर्सन्स। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध और अननोन मतलब अज्ञात लोगों के खिलाफ। चलिए दोस्तों आगे देखिए, द पुलिस फॉर्म्ड 7 स्मॉल टीम्स टू इन्वेस्टिगेट द
केस क्या मतलब हुआ दोस्तों, फॉर्म का मतलब होता है गठित करना या बनाना। द पुलिस फॉर्म्ड 7 स्मॉल टीम्स, क्या मतलब हुआ, पुलिस ने 7 छोटी टीमें बनाई, मतलब छोटी टीमों का गठन किया। टू इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करने के लिए, द केस की। वाइल वन टीम कलेक्टेड एविडेंस, एक टीम ने एविडेंस को कलेक्ट किया, मतलब सबूतों को कलेक्ट किया। फ्रॉम द स्पॉट मतलब घटना स्थल से। अनादर स्कैन सीसीटीवी फुटेज, और जो दूसरी थी उसने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। स्कैन का मतलब था खंगालना। ऑफ नियर बाय एरियाज, कहाँ के नियर बाय एरियाज। एंड ए थर्ड जो तीसरी टीम थी, थर्ड स्पोक टू टीचर्स, और जो तीसरी थी उसने टीचर्स मतलब शिक्षकों से बात की। स्पोक टू टीचर्स दोस्तों, स्पीक का मतलब होता है बात करना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब हुआ थर्ड जो तीसरी टीम थी स्पोक टू टीचर, उसने टीचरों से बात की, शिक्षकों से। एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स से और स्टूडेंट्स से। ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स उनसे बात की। वेयर द गर्ल स्टडीड, जहाँ वो लड़की पढ़ती थी। वाइल, जबकि। वन टीम स्पोक टू द पेरेंट, जबकि एक टीम ने माता पिता से बात की। अनादर आस्क्ड अनादर क्वेश्चन चिल्ड्रन, और जो दूसरी थी उसने बच्चों से सवाल पूछे। ऑफ द विलेज, गांव के बच्चों से। आगे देखिए। अ सिक्स्थ ग्रुप, और जो तीसरा ग्रुप था स्कैंड द एरिया, उन्होंने एरिया को मतलब क्षेत्र को खंगाला। अराउंड द मर्डर स्पॉट, मतलब कि जो घटना वाली जगह थी, जो कि हत्या वाला की जगह थी, हत्या का स्थल था, उसको खंगाला। अराउंड द विलेज, अराउंड द मर्डर स्पॉट विद द डॉग स्क्वाड, मतलब कैसे, डॉग स्क्वाड के साथ। एंड अ 7 मेड अ लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट, और जो 7वीं टीम थी मेड अ लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट, उसने सस्पेक्ट की मतलब कि संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई। मेड अ लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स। आगे देखिए दोस्तों। द गर्ल्स फादर, मतलब कि लड़की के पिता, टोल्ड द कॉप्स, उन्होंने पुलिस को बताया दैट कि हर डॉटर हैड गॉन आउट टू प्ले अराउंड 10 AM, क्या बताया उन्होंने कि उनकी जो डॉटर थी, बेटी थी, हैड गॉन आउट, वो बाहर गई थी टू प्ले, खेलने। अराउंड 10 AM, करीब 10 बजे। एन आवर लेटर, मतलब कि 1 घंटे के बाद। माई वाइफ स्टार्टेड लुकिंग फॉर हर, मेरी वाइफ मतलब मेरी पत्नी स्टार्टेड लुकिंग, लुक फॉर का मतलब ढूंढना, स्टार्टेड लुकिंग फॉर हर मतलब उसे ढूंढने लगी। एज इट, क्योंकि इट वॉज टाइम टू टेक ए बाथ, क्योंकि ये स्नान करने का समय था, मतलब नहाने का वक्त था। शी सर्च्ड द लोकेलिटी, उसने इस मतलब लोकेलिटी को मतलब क्षेत्र को सर्च किया, ढूंढा। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड हर, कुड नॉट का मतलब हुआ सका सकी पाए, बट कुड नॉट का मतलब हुआ बट कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाई या ढूंढ सकी। आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद। अ नेबर, क्या मतलब है इसका, आफ्टर सम टाइम अ नेबर टोल्ड अस, एक कुछ समय बाद एक नेबर ने मतलब एक पड़ोसी ने हमें बताया, दैट कि आर डॉटर ले इंजर्ड, हमारी जो डॉटर है वो घायल पड़ी है। एट द बैकयार्ड ऑफ आर हाउस, मतलब हमारे घर के पिछवाड़े में। आगे देखिए। वेयर वी कीप द कैटल, जहाँ पर हम मवेशी रखते हैं। आगे देखिए। वी रश्ड देयर, हम वहाँ गए। रश का मतलब होता है किसी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी से पहुँचना, तो क्या मतलब हुआ, वी रश्ड देयर, हम वहाँ पहुँचे। एंड फाउंड हर, और उसे पाया। ऊजिंग ब्लड, मतलब कि ब्लड निकलते हुए। फ्रॉम द वुंड्स, उसके फ्रॉम द वुंड्स मतलब जख्मों से या घावों से। इन हर हेड, मतलब उसके सर के घावों से ब्लड निकलते हुए पाया। वी टुक हर टू अ हॉस्पिटल, हम उसे एक अस्पताल ले गए। बट लेकिन शी हैड डाइड बाय देन, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ही सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, क्या मतलब हुआ, क्वेश्चनिंग के दौरान, मतलब कि सवाल पूछे जाने के दौरान। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग वन ऑफ द विलेजर्स, मतलब एक गांव वाले ने टोल्ड द पुलिस, पुलिस को बताया। ही हैड सीन द बॉय, उसने लड़के को देखा था। ही हैड सीन द बॉय वॉशिंग हिज हैंड्स, मतलब उसने एक लड़के को अपने हाथ धोते हुए देखा था। इन द ट्यूबवेल, ट्यूबवेल पर। नियर द एरिया, मतलब उस क्षेत्र के नज़दीक। नियर द एरिया वेयर द गर्ल वॉज फाउंड इंजर्ड, उस जहाँ पर वो लड़की घायल पाई गई थी, उस जगह पर उसने उस लड़के को देखा। आगे देखिए। दिस वॉज ऑल्सो अराउंड द टाइम वैन द गर्ल वॉज रिपोर्टेड मिसिंग, क्या मतलब हुआ, दिस वॉज ऑल्सो अराउंड द टाइम, ये करीब उस वक्त की बात है। वैन द गर्ल वॉज रिपोर्टेड मिसिंग, जब उस लड़की को मिसिंग रिपोर्ट किया गया।
वी डिटेन, डिटेन का मतलब होता है किसी को व्यक्ति को पूछताछ के लिए पकड़ना। वी डिटेन्ड द बॉय, हम मतलब हमने उस लड़के को डिटेन किया, डिटेन द बॉय फॉर क्वेश्चनिंग, मतलब उस लड़के को पकड़ा, क्वेश्चनिंग मतलब सवाल पूछने के लिए। आफ्टर अ फ्यू क्वेश्चंस मतलब कुछ सवालों के बाद, ही ब्रोक डाउन, दोस्तों ये ब्रेक डाउन की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है टूट जाना। तो क्या मतलब हुआ, ही ब्रोक डाउन, वो टूट गया, एंड और एडमिटेड टू द क्राइम, एडमिट का मतलब था स्वीकार कर लेना, एडमिटेड टू द क्राइम क्या मतलब है, उसने अपराध को स्वीकार कर लिया। द डीसीपी सेड, डीसीपी ने कहा, ही हैड सीन द गर्ल अलोन एंड ड्रैग्ड हर इनटू द बुशेस, क्या मतलब हुआ, ही हैड सीन, और दोस्तों जब भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, तो क्या मतलब हुआ, ही हैड सीन द गर्ल, उसने लड़की को देखा था, अलोन मतलब लड़की को देखा था अकेले, एंड ड्रैग्ड हर, ड्रैग का मतलब था घसीटा, एंड ड्रैग्ड हर, और एंड ड्रैग्ड हर मतलब उसे घसीटा, ड्रैग्ड हर इनटू द बुशेस मतलब कि झाड़ियों में। ही ट्राइड टू रेप हर, उसने मतलब उसे रेप करने की कोशिश की, ही ट्राइड टू रेप हर, एंड और वैन शी रजिस्टर्ड, जब उसने विरोध किया, रजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज़ का प्रतिरोध करना, वैन शी रजिस्टर्ड जब उसने विरोध किया, ही हिट हर विद अ ब्रिक, उसने उसे ईंट से मारा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।